तो हम देखते हैं स्कूल में एक मैजिक सर्कल बन जाता है जो कि सभी का मैजिक ब्लॉक करता है, जितने भी लोग स्कूल में हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि सिड का मैजिक वर्क नहीं कर रहा होता और उसे पता चल जाता है कि उसके क्लासरूम में हमला होने वाला है। और हम देखते हैं उसकी क्लासरूम में कुछ लोग घुस आते हैं जो कि अपने आप को शैडो गार्डन का मेंबर बताते हैं। वो लोग बताते हैं कि उन लोगों ने एकेडमी पर कब्जा कर लिया है। प्रिंसेस रोज उनसे बहस कर दी है, लेकिन हमें पता चलता है कि प्रिंसेस रोज भी अपना मैजिक यूज नहीं कर सकती है। फिर सिड काफी कुछ सोच रहा होता है, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है इस सिचुएशन के लिए। वो सोच रहा होता है मैं काफी टाइम से ऐसी किसी सिचुएशन का इंतजार कर रहा था, ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, मैं ऐसी ही सिचुएशन चाहता था। इस सिचुएशन में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। मैंने जो वो हजारों टेक्निक सोची थी एज अ बैकग्राउंड कैरेक्टर, वो मैं अब यूज कर सकता हूँ। और हम देखते हैं वो बंदा रोज पर हमला कर देता है, लेकिन तभी सिड सोच रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। और वो तुरंत उठता है और वो भागता हुआ उसकी तरफ जाता है और वो रोज को धक्का देकर खुद पर अटैक ले लेता है। और जब उस पर अटैक होता है तो रोज काफी शॉक होती है और हम देखते हैं सिड बहुत खुश होता है और सोचता है यही तो चाहिए था, यही परफेक्ट है मेरे लिए बैकग्राउंड कैरेक्टर। और वो फिर तलवार खाने के बाद नीचे फ्लोर पर गिर जाता है, उसने रोज को बचा लिया होता है। फिर हम देखते हैं रोज काफी ज्यादा अपसेट होती है और रोज सोचती है कि आखिरकार सिड तुमने ऐसा क्यों करा। और हम देखते हैं रोज टूर्नामेंट की फाइट भी याद करती है और सोचती है कि हाँ मैं समझ गई, तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते थे कि तुमने मेरे लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। और हम देखते हैं सिड अभी के लिए मारा जा चुका है वहां पर, जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि हम सब लोगों को ऑडिटोरियम लेके जा रहे हैं, बेहतर ये होगा कि तुम हमारे साथ ऐसे ही चल लो, वरना तो तुम्हारा भी हाल इसकी ही तरह होगा। जिसके बाद हम देखते हैं अकेडमी के सारे स्टूडेंट ऑडिटोरियम में इकट्ठा हो रहे हैं और फिर हम देखते हैं सिड का हाथ उठता है और वो अपने दिल पर हाथ मारने लग जाता है। वो जैसे ही वो दिल पर अपने हाथ मारता है तो कुछ मैजिक एक्टिवेट होता है और हम देखते हैं एक दो हाथ मारने के बाद ही सिड वापस से जिंदा हो जाता है। और हम देखते हैं सिड काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है वाह, जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, मैंने एज अ बैकग्राउंड कैरेक्टर बहुत ही अच्छा काम करा। ये मेरी थी 10 मिनट डेथ टेक्निक, यानी कि वो इस टेक्निक से 10 मिनट तक मरने का नाटक करता रहा, जिससे उसके माइंड में तो ब्लड फ्लो होता रहा पर उसका दिल रुक गया और इसीलिए सब लोगों ने उसे डेड समझ लिया। और फिर सिड अपना मैजिक यूज करके देखता है और वो देखता है कि उसका मैजिक अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन हम देखते हैं सिड का एक बहुत ही छोटा पोर्शन आसानी से मैजिक वर्क कर रहा होता है, जिससे वो अपनी बॉडी को थ्रेड कर लेता है और उसका खून रुक जाता है। और फिर वो अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और वहां से स्कूल की छत पर चला जाता है। जिसके बाद हम शेरी को देखते हैं और शेरी उस आर्टिफैक्ट पर कुछ रिसर्च कर रही है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर एक बंदा आ जाता है और वो बोलता है मैं हूँ रेक्स द गेम ऑफ बिट्रेयल। और वो बताता है कि वो शैडो गार्डन से है, जो कि वो झूठ बोलता है क्योंकि वो शैडो गार्डन का मेंबर नहीं होता है। और रेक्स बोलता है कि मुझे ये आर्टिफैक्ट चाहिए किसी भी कीमत पर। जिसके बाद शेरी काफी डर जाती है, लेकिन वो शेरी पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी बाहर से एक गार्ड आ जाता है और वो उससे लड़ने लग जाता है। रेक्स कहता है मुझे नहीं पता था कि मैजिक ब्लॉक होने के बाद भी तुम इतनी आसानी से लड़ सकते हो। और बाहर एक और गार्ड एक और बंदे से लड़ाई कर रहा होता है, जिसके बाद शेरी को वो मौका देते हैं वहां से भागने का और शेरी वहां से भाग जाती है और वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती है और वो सीधी भाग ही चली जाती है उस आर्टिफैक्ट को बचाने के लिए। दोस्तों यार, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। जिसके बाद हम स्कूल की छत पर सिड को देखते हैं और सिड वहां पर सारी सिचुएशन एनालाइज कर रहा है और सिड सोच रहा है अच्छा तो इन सभी ने ऑडिटोरियम में ही सबको इकट्ठा कर लिया है, सिक्योरिटी भी इन्होंने साइड कर दी है क्योंकि कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता, तो इनके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। और सिड काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन थी जो उसने अपनी बकेट लिस्ट में एक बार लिख रखी थी और वो यही सोचता है कि फाइनली ये बकेट लिस्ट मेरी पूरी होने वाली है। और हम देखते हैं वो कुछ लोगों को देखता है और बोलता है क्या इन लोगों में सेंस नहीं है बिल्कुल भी, ये अगर शैडो गार्डन का नाम यूज भी कर रहे हैं तो दिन में कौन ब्लैक कोट पहनता है, नाइट में ही इन ब्लैक कोटों की ब्यूटी बाहर आती है, पर इन लोगों को कुछ भी सेंस नहीं है। और वो सोचता है चलो कोई नहीं, जब तक नाइट नहीं होती है मैं थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ और अभी कुछ नहीं करता हूँ। और हम देखते हैं वो एक एक कर उन लोगों को मारने लग जाता है बहुत ही आसानी से। उसके लिए ये एक बाएं हाथ का खेल होता है और वो काफी सारों को आसानी से मार देता है। जिसके बाद सिड शेरी को देखता है, वो कॉरिडोर में भाग रही है और हम देखते हैं शेरी के सामने एक बंदा है जिससे उसे खतरा है, लेकिन हम देखते हैं शेरी छिप जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं सिड शेरी की हेल्प कर देता है और उस आदमी को मार देता है। शेरी उसे देखती है और उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर शेरी वहां से आगे जाने लग जाती है। फिर सिड सोचता है
मेरा सेंस कह रहा है कि मेरी बैकग्राउंड स्टोरी की मेन हीरो यही है, तो वो सोचता है कि मैं इसको ही बचाऊंगा। और हम शेरी को देखते हैं, वो शेरी आगे भागती रहती है और वो अपने डैड के ऑफिस में जा रही है, जिसके बाद सिड वहां से कूद जाता है और शेरी की हेल्प करने आ जाता है। और हम देखते हैं कि शेरी जब जा रही होती है तो उसके पीछे कुछ लोग आते हैं, लेकिन सिड उन्हें मार देता है बहुत ही आसानी से, और धीरे धीरे करके काफी लोगों को सिड मार देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शेरी ऊपर चढ़ते चढ़ते गिर जाती है उस आर्टिफैक्ट के साथ, लेकिन हम देखते हैं तभी सिड पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और शेरी सिड को देखकर काफी खुश होती है और वो फिर उसे बिठालकर उसे वो आर्टिफैक्ट देता है। जिसके बाद शेरी उसे थैंक्स बोलती है और उससे कहती है, क्या तुम तो हर्ट हो, तुम ठीक हो ना? सिड बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं थोड़ी सी इंजरी से गुजरा हूँ, पर अभी के लिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अभी हमें ये बात नहीं करनी, सबसे पहले तुम ये अपनी फ्लिप फ्लॉप्स उतारो जो कि इतनी ज्यादा आवाज कर रही हैं। जिसके बाद वो अपनी फ्लिप फ्लॉप्स यानी कि चप्पल उतार देती है और हम देखते हैं वो अपने फादर यानी कि असिस्टेंट प्रिंसिपल के ऑफिस रूम में आ जाती है और वो वहां पर कुछ ढूंढ रही होती है। सिड वहां आसानी से बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मैंने रास्ते में आते हुए 5 लोगों को मार दिया यहाँ तक आने के लिए, क्या ये सच में मेरी बैकग्राउंड स्टोरी की मेन कैरेक्टर है? और फिर वो यही सब सोच रहा होता है, तभी शेरी बोलती है, हाँ मिल गया मुझे, मैं जो ढूंढ रही थी। और हम देखते हैं शेरी को एक बुक में वो आर्टिफैक्ट मिल जाता है जिसका नाम आई ऑफ एवरेस्ट है, जो कि मैजिक को ब्लॉक कर रहा है। और हमें डिटेल्स पता चलती हैं कि वो मैजिकल एनर्जी को स्टोर करता है ये आर्टिफैक्ट, और इस वजह से कोई भी अपना मैजिक यूज नहीं कर पाएगा इसके सर्कल के अराउंड में। तभी सिड बोलता है, लेकिन वो लोग तो मैजिक यूज कर रहे थे। और शेरी बोलती है, ऐसा हो सकता है कि ये आर्टिफैक्ट कोई मैजिक फ्रीक्वेंसी याद रखता हो जिसकी वजह से वो किसी स्पेशल फ्रीक्वेंसी का मैजिक ब्लॉक ना करता हो। जिस पर सिड बोलता है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर शेरी बोलती है, लेकिन ये बहुत छोटा मैजिक ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता, या फिर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक स्पेल को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो इतना पावरफुल मैजिक कर सके, लेकिन हम जानते हैं सिड इतना ज्यादा पावरफुल मैजिक कर सकता है, इसलिए वो हाँ हाँ बोलता रहता है। फिर शेरी बोलती है, इसमें ये और लिखा है, एक बार इस आर्टिफैक्ट ने पूरी की पूरी एनर्जी स्टोर कर ली, जितना ये स्टोर कर सकती है, तो वो एक साथ उस एनर्जी को रिलीज कर देगी, यानी कि वो एनर्जी पूरा का पूरा स्कूल तबाह कर सकती है। जिस पर सिड पूछता है, क्या इससे लड़ने का कोई तरीका है? फिर शेरी बताती है उस आर्टिफैक्ट को दिखाकर कि हाँ इससे हम उससे लड़ सकते हैं, ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि उसकी मैजिक एनर्जी को ब्लास्ट होने से रोक सकता है, यानी कि हम इस आर्टिफैक्ट की मदद से उसको रोक सकते हैं। सिड कहता है, यानी कि तुम इस ब्लास्ट को रोक सकती हो? शेरी बोलती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए मुझे इसे थोड़ा सा रीडिजाइन करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करके, ताकि ये टेक्नोलॉजी के साथ सही से रिप्लेस कर सकूं मैं इसको। लेकिन मैंने तो अपने सारे के सारे टूल्स अपनी स्टडी में ही छोड़ दिए हैं, मुझे उन्हें लेने वापस जाना पड़ेगा। लेकिन सिड बोलता है, तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठी रहो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए सारे टूल्स लेने। वो कहती है, नहीं नहीं। सिड बोलता है, अरे नहीं, वैसे भी मुझे बाथरूम तो जाना ही था। जिसके बाद सिड वहां से चला जाता है। फिर हम ऑडिटोरियम में काफी सारे बच्चों को देखते हैं और वहां पर रेक्स अपने सुपीरियर से बोल रहा होता है कि नाइट्स कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे सिचुएशन में जब वो मैजिक यूज ही नहीं कर सकते। उसका सुपीरियर बोलता है, मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है, मुझे वो आर्टिफैक्ट चाहिए, जल्दी से मुझे वो आर्टिफैक्ट ला कर दो। रेक्स बोलता है, हाँ मुझे पता है, वो एक पिंक बालों वाली लड़की के पास है, मैं उसे जल्दी ही ले लूंगा। लेकिन उसका सुपीरियर बोलता है, मुझसे बकवास मत करो, मुझे वो अभी के अभी चाहिए। फिर रेक्स वहां से चला जाता है और वो जाते जाते अपने सीनियर को बताता है कि किसी ने हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और हम देखते हैं उसके सुपीरियर पे वो आई वाला आर्टिफैक्ट होता है जो कि सारा मैजिक ब्लॉक कर रहा है। फिर हम देखते हैं रेक्स कॉरिडोर में चल रहा होता है 4 गार्डों के साथ, लेकिन तभी सिड उन गार्ड्स को एक एक करके मारने लग जाता है। रेक्स शॉक हो जाता है, आखिरकार ये गार्ड कहाँ पर गायब हो गए, और वो सोचता है क्या मुझ पर किसी ने अटैक करा है। लेकिन तभी सिड उसे मारने लग जाता है और उसे वो दिखता भी नहीं है। रेक्स बोलता है, क्या कोई इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, क्या तुम कोई आर्टिफैक्ट यूज कर रहे हो? और तभी वो एक जाला सा बना देता है अपने अराउंड ताकि वो अंदर ना आ पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं सिड उसके पीछे ही खड़ा होता है उस जाले के अंदर और वो उस पर अटैक कर देता है और वो बहुत ही बुरा जाकर पीछे पड़ता है। जिसके बाद सिड उसे एक क्लासरूम में मारकर फेंक देता है और हम देखते हैं जैसे ही वो उठता है तो क्लासरूम में उसके बहुत सारे मेंबर्स मरे हुए पड़े होते हैं और फिर वो देखता है सिड ऊपर लटका हुआ है और सिड फिर उसे भी मार देता है। जिसके बाद हम शेरी के ऑफिस में देखते हैं वो न्यू लड़की होती है जो कि शैडो गार्डन में हाल ही में रिक्रूट हुई थी और सिड के अंडर कमांड में थी और वो वहां पर उन नाइट्स को देख रही होती है और वो सोचती है लगता है ये लोग ज्यादा ही कमजोर थे, उन लोगों के सामने बिना मैजिक के ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए। और फिर वो दूसरे सोल्जर को देखती है जिसका नाम मार्को होता है और वो ऐसे बोलती है जैसे कि वो उसे जानती है और वो खड़े होकर अपना वेपन रेडी करती है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी उसके पीछे से सिड आ जाता है और वो बोलता है, हे न्यू तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? और वो कुछ ढूंढने लग जाता है। वो सोचती है आखिरकार लॉर्ड शैडो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सिड वहां पर कुछ ढूंढ रहा होता है,
वो सारी चीजें ढूंढ रहा होता है जो कि शेरी ने उससे मंगाई थी। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की उसे कुछ बताने लग जाती है, वो रिपोर्ट देने लग जाती है कि शैडो गार्डन यहाँ पर आ चुके हैं अकेडमी में, वो जगह जगह पर फैल गए हैं, बस आपके एक ऑर्डर का वेट है और शैडो गार्डन तुरंत हमला कर देगा। और वो बताती है कि मैजिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हम में से बहुत से लोग मैजिक यूज नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ 7 शैडोज ही प्रॉपर्ली मैजिक यूज कर पा रहे हैं, लेकिन उन सब में से सिर्फ लेडी गामा ही यहाँ पर प्रेजेंट है। और सिर्फ सोचता है ये क्या, गामा को तो बिल्कुल भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। और वो बोलती है हाँ, लेडी गामा ने अभी कमांड ले रखी है, बस लॉर्ड शैडो आपकी परमिशन की जरूरत है, हम हमला कर देंगे। जिसके बाद शैडो उसे सामान दिखाकर बोलता है क्या तुम ये बता सकते हो ये सामान क्या है। और हम देखते हैं वो लड़की उसे सारा सामान दे देती है जो उसे चाहिए होता है। जिसके बाद सिड उससे थैंक्स बोलता है उसकी हेल्प के लिए। वो बोलती है लॉर्ड शैडो क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको ये सब सामान क्यों चाहिए। वो बताता है दरअसल मुझे फाइन ट्यून करना है एक आर्टिफैक्ट को। और वो कहती है क्या आपको आर्टिफैक्ट के बारे में भी पता है। शैडो बताता है हाँ, एक आई ऑफ एवरेस्ट नाम से एक आर्टिफैक्ट है जो कि ये सारा मैजिक ब्लॉक कर रहा है, तो बस उसी को मुझे न्यूट्रलाइज करना है, इसलिए मैं ये सारा सामान ले जा रहा हूँ। वो कहती है क्या एक डिफिकल्ट टास्क की नॉलेज आपको है, ये तो काफी ज्यादा हाई नॉलेज है। जिसके बाद शैडो वहां से जाने लग जाता है और वो पूछती है लॉर्ड शैडो क्या हम अटैक के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और वो ज्यादा जाता बताता है कि सनसेट के बाद तुम अटैक कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं रियल शैडो गार्डन ऑडिटोरियम की छत पर अटैक करने के लिए बैठी है और वो जो न्यू लड़की थी वो ऑडिटोरियम में ही स्टूडेंट्स के साथ है इशारा करने के लिए। और सिड शेरी के साथ उसके फादर के ऑफिस में है और उसे सारे टूल्स दे चुका है और शेरी कुछ बना रही है उस आर्टिफैक्ट का जिससे कि वो उस आर्टिफैक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।